इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट पर आदेश करो, मोमबत्ती करा पीछे पीछे देखना चाहिए। प्रतिशत गिनती करो, सुप्रीम कोर्ट देखना चाहिए। % वीवीपैट प्रतिशत गिनती करो, गिनती करो। हमारा वोट हमारे हाथ में दो, हमारा वोट हमारे हाथ में दो, ईवीएम खत्म करो, ईवीएम खत्म करो। अरे तुरंत सब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करो, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करो, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करो। ईवीएम किसान वकील एकता, किसान वकील एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर जवान वकील एकता, जय जवान, जय जवान। लोगों का भरोसा मशीन पर नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनकी वोट जब डले तो पर्ची निकल कर उनके हाथ में आए, ताकि वो आश्वस्त हो कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया उसी को वोट पड़ा है, और उसके बाद उसको ड्रॉप बॉक्स में डालें और 100% उन पर्चियों की भी काउंटिंग की जाए। उसके बाद ही निर्णय घोषित किया जाना चाहिए, ताकि वोटर का इस चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा पैदा हो सके। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक उम्मीद बची है, बाकी किसी एजेंसी से देश में उम्मीद नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, सारी जांच एजेंसियों का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, पता होगा कि जिस तरह शराब का तथाकथित घोटाले का एक केस भूपेश बघेल जी के खिलाफ भी बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको डिसाइड कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ऐसा कोई भी अपराध हुआ नहीं है। तो इस तरह अगर सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के सारे नेताओं को तोड़ा जाएगा, खरीदा जाएगा, डराया जाएगा और नेताओं को जेल में डाला जाएगा, तो आम आदमी का भरोसा जो जनतंत्र के अंदर है, अगर उनका वोट पे भरोसा नहीं होगा कि हमारी वोट वहीं जा रही है जहां हम दे रहे हैं, तो फिर इस चुनावी प्रक्रिया का फायदा क्या है। तो आज देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी केवल हम सिविल सोसाइटी के लोगों की या वकीलों की नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी है। और देश के लोग अभी भी जब चारों तरफ से थक जाते हैं तो कहते हैं कि हम कोर्ट आए हैं, कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। तो कोर्ट एक ऐसा मंदिर है जहां लोग न्याय की उम्मीद करते हैं। हम लोग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करने के लिए कि भाई वो लोगों के भरोसे को कायम करें और लोकतंत्र को बचाए और संविधान को बचाए, उसके लिए हम सब लोग आए हैं। और हम देश के सर्वोच्च न्यायालय के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और लोगों के उस भरोसे पर ना टूटे कि लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाए, इसलिए भी हम कोर्ट के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि कोर्ट बिना किसी दबाव के अपना फैसला जनता के हित में दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनकी और किसी भी एजेंसी का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी मांगे पूरी करो, रक्षा करो। 100% वीवीपैट की गिनती हो। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, लोकशाही जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, 100% वीवीपैट की गिनती हो। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो। सुप्रीम कोर्ट तुरंत वीवीपैट के केस को डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट दिन रात सुनवाई करे। देश के लोगों का फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करे। देश के लोगों के इलेक्शन में उनकी दी वोट की रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट केस को पेंडिंग ना रखे। सुप्रीम कोर्ट केस में डिलाई ना करे। ये केस देश का केस है। वीवीपैट का मुकदमा देश का मुकदमा है। 100% वीवीपैट की गिनती करो। 100% वीवीपैट की गिनती करो। सुप्रीम
कोर्ट संविधान की रक्षा करो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, वीवीपैट की सुनवाई जल्दी पूरी करो। साथियों, लोकशाही साथियों, हम लोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देने के लिए आए हैं। एक लाइन करवा दीजिए। हम लोग इसलिए आए हैं ताकि वोटर का भरोसा कायम हो। वोटर जिसको अपनी वोट दे रहा है उसी प्रत्याशी को वोट जा रहा है, ये भरोसा कायम होना चाहिए। और ये जो पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज लगी है, ये और ज्यादा लंबित नहीं होनी चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए और उसको वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाले और 100% उन पर्चियों की काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे घोषित होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी ताकत देने के लिए आए हैं। हम देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। हम किसी भी एजेंसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। भारत के लोगों का ये भरोसा कायम होना चाहिए कि जिसको भी वो अपना वोट दे रहे हैं, जिस प्रत्याशी को, उसी को उनका वोट जा रहा है। वोटर का ये भरोसा कायम करने के लिए बहुत जरूरी है कि वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए और उसको वो ड्रॉप बॉक्स में डाले और बाद में जब गिनती शुरू हो तो ईवीएम मशीन के साथ साथ जो बैलेट बॉक्स है जिसके अंदर वीवीपैट की पर्ची डलेगी, उन सारी पर्चियों की 100% काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे की घोषणा होनी चाहिए। और ये जो केस आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लगा है, इसमें और ज़्यादा विलंब करने की बजाय, चूँकि चुनाव सर पे है, आचार संहिता लग चुकी है, और ज़्यादा टालने की बजाय उसको आज डिसाइड करना चाहिए और वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम सर्वोच्च न्यायालय के हाथों को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के हाथों को मजबूत करने के लिए, भारत की लोकशाही को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। और हम मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को, लोकशाही को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और वोटर के भरोसे को कायम करने के लिए आप हमारी सुनवाई आज ही करके इसको डिसाइड कीजिए और जनता को न्याय देने का काम कीजिए। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे, अब बलराज मलिक जी बोलेंगे। बलराज जी बोलेगा। हम चाहते हैं कि जज साहब भी, ऑनरेबल जज साहब भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं, राष्ट्रपति हैं, देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी वोट देने जाएं तो अपने हाथ में वीवीपैट लेके उसमें डालें कि उनको भी पता लगे कि हमने सही जगह वोट दिया। बलराज जी। साथियों, जो वीवीपैट से संबंधित जो केस लगा था, उसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट से एक लंबी डेट मिली जिस पे सब वकीलों को एतराज़ था, पूरे देश की जनता को एतराज़ था। फिर वो केस जब उस डेट को आना था तो उस डेट को नहीं आया, एक नई डेट आ गई। उस नई डेट का भी जब इंतजार किया, उस डेट को भी केस नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों ने मेंशन किया तो वो केस आने वाला था, तब नहीं आया। आज वो केस आया और आज वो केस आने के बाद भी 52 नंबर पे लगा हुआ था और जिस जज को सुनना था वो जज लंच के बाद दूसरी कोर्ट में उनको जाना था, वो केस की सुनवाई आज भी नहीं हुई। आज फिर 16 तारीख दे दी गई है। ये मजाक है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। ये मुकदमा खाली एडीआर का नहीं है, इस देश की जनता का मुकदमा है और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सेंसिटिव होना चाहिए और इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 2 जज के बेंच की बजाय 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इमीडिएट गठित करके दिन रात सुन के इलेक्शन से पहले इस पर डिसाइड करें, वरना ये देश के लोगों के साथ धोखा होगा, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। फिर पूरा देश कहेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस तरह करती रही कि देश कहने में हिचकिचाएगा नहीं, वकील नहीं हिचकिचाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिट्रेल कर रही है, बिट्रेल विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिट्रेल विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते नहीं इस तरह का कोई लाछन लगे, अदरवाइज पूरे देश की निगाह में सुप्रीम कोर्ट है। और खासतौर पे इस वक्त अग्नि परीक्षा है देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, चंद्रचूड़ की, जो बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाहर, मगर हम इस मुद्दे पे चाहते हैं कि वो देश की जनता के साथ खड़े और देश की जो भावना है, तुरंत ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करके दिन रात सुनवाई करके तुरंत फैसला हो। इस देश का कोई विश्वास नहीं है
पैड पे जब तक उनकी गिनती ना हो और उनकी गिनती के आधार पे ही रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग मैं निवेदन करूंगा कि अब भानु प्रताप सिंह एडवोकेट बोलेंगे, लेकिन जो साथी हमारे सामने दाएं बाएं खड़े हैं, पीछे आ जाए, मैं निवेदन सूरज जी। करूंगा वो पीछे की तरफ आ जाए। वो पीछे आने के साथ थोड़ा मंडल जी सामने आइए, प्लीज सामने आइए यहाँ। प्रभाकर जी इधर आइए, पीछे की तरफ आइए सब लोग, आप भी जाओ थोड़ा सा। अब मैं चाहूंगा भानु प्रताप सिंह जी रखेंगे, बाद फिर मंडल जी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित श्रीवास्तव भी आ जाए। राजन पाल जी। साथियों, आज हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति देश में चल रही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आज हम ये निवेदन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि एडीआर का जो पिटीशन पड़ा है और इसके अलावा एक दूसरा पिटीशन जो पड़ा है जिसमें नोटिस किया है और जिसमें कहा गया नोटिस देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कि वीवीपैट पर जो काला 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, लोकशाही जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, लोकशाही जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की रक्षा करो, हमारी वोट की रक्षा करो, हमारे वोट की रक्षा करो। न्यायालय से कि वो देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोटर के भरोसे को बचाने के लिए निश्चित तौर पर लोगों को न्याय देगा, इस आशा के साथ। और आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूं और आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। जय भारत। जी